हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। बच्चों, आज मैं एक बार फिर से आपके पास हूँ एक नई जानकारी के साथ। और आप जरूर जानना चाह रहे हैं कि आज किस नई जानकारी को हम लेंगे। तो आज हम जानेंगे इंद्रधनुष के बारे में, रेनबो के बारे में। बारिश के बाद आपने आसमान में इंद्रधनुष तो जरूर देखा होगा और आपके मन में ये विचार अवश्य आया होगा कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, इसमें कितने कलर्स हैं, क्या इंद्रधनुष कहीं भी कभी भी बन सकता है, इंद्रधनुष इतना बड़ा कैसे होता है। तो आइए हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आज जानते हैं। बच्चों, इंद्रधनुष को जानने के लिए हमें पहले एक आकृति के बारे में जानना होगा। इस आकृति को कहते हैं प्रिज्म। आपको लगता होगा कि सूरज का प्रकाश सफेद रंग का है, पर यह सफेद नहीं है, यह तो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। हम इसे कैसे जानेंगे? इसे जानने के लिए हम प्रिज्म की हेल्प लेते हैं। प्रिज्म क्या है? आप देखिए, यह एक ऐसी वस्तु है जो 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार सतहों से मिलकर बनी है। आपने शेप्स तो पढ़े हैं ना, आयताकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार और वर्गाकार। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्रिज्म है यह 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार सतहों से मिलकर बनी है। और ये जो सतह है ना, ये जो सरफेसेस हैं, ये ट्रांसपेरेंट हैं, पारदर्शी हैं। पारदर्शी सतह कौन सी होती हैं? जिनके की आर पार हम देख सकते हैं। तो ये देखा गया कि जब सूरज का प्रकाश इस प्रिज्म में पड़ता है और जब वही सूरज का प्रकाश इस प्रिज्म से बाहर निकलता है, तो ये देखा गया कि वो 7 रंगों में बंट चुका है। आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं ना, ये देखिए, एक सूरज की रोशनी, एक सूरज का प्रकाश प्रिज्म में पड़ रहा है और जब ये प्रिज्म से बाहर निकल रहा है तो ये 7 अलग अलग रंगों में बंट चुका है। तो इसी प्रकार सूरज का प्रकाश 7 रंगों में आसमान में भी बंट जाता है। अब वो कैसे बंटता होगा, आइए इसे हम समझते हैं। बच्चों, बारिश के बाद कुछ बारिश की बूंदें पृथ्वी पर गिर जाती हैं, पर कुछ बारिश की बूंदें पृथ्वी पर नहीं गिरती और आसमान में ही रह जाती हैं। और जब इन बूंदों में सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो हर बूंद एक प्रिज्म बन जाती है और सूरज का प्रकाश जब इन बूंदों से होकर गुजरता है, तो जैसे सूरज का प्रकाश जब एक प्रिज्म से बाहर निकलता है तो वह 7 रंगों का दिखता है ना, ठीक वैसे ही सूरज का प्रकाश जब बारिश की बूंदों से होकर निकलता है तो वह 7 रंगों का दिखता है। और इस प्रकार करोड़ों जल की बूंदें आसमान में करोड़ों प्रिज्म बन जाती हैं और बन जाता है 7 रंगों का रंग बिरंगा इंद्रधनुष। आकाश में इंद्रधनुष बनने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता पड़ी। वो क्या है? एक सूर्य का प्रकाश और दूसरा जल की बूंदें। ठीक है बच्चों, अब इंद्रधनुष का बनना तो हमने सीख लिया और देख भी लिया। क्या आप जानना चाहेंगे इंद्रधनुष के 7 कलर्स कौन कौन से हैं, या सूरज की रोशनी के 7 कलर्स कौन कौन से हैं? चलिए आइए इसको समझते हैं। 7 कलर्स ऑफ लाइट, ये कौन से हैं? तो इसको समझने के लिए देखिए मैंने क्या लिखा है। ये मैंने लिखा है विबग्योर, VIBGYOR। वी माने वॉयलेट, I इंडिगो, B blue, G green, Y yellow, O orange, R red। इसका मतलब ये कौन से 7 कलर्स हैं जिनसे कि इंद्रधनुष बनता है या सूरज का प्रकाश बनता है? ये हैं बैंगनी,
इंडिगो, नील के जैसे कलर को इंडिगो बोलते हैं, नीला, ठीक है। और बी इज ब्लू, ये भी नीला है, परंतु देखिए इंडिगो और ये ब्लू कलर है, दोनों में फर्क आपको दिखाई दे रहा है ना। और हरा रंग, येलो रंग, पीला रंग, ओके, एंड ऑरेंज और रेड। तो आप देख रहे हैं कि 7 जो रंग है इंद्रधनुष के वो है बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। आपको याद हो गए ना 7 कलर्स ऑफ लाइट। वेरी गुड। आपको पता है बच्चों, इंद्रधनुष हमेशा सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। 4 डायरेक्शंस तो आप जानते हैं ना, ईस्ट, पूरब, वेस्ट, पश्चिम, नॉर्थ, उत्तर, साउथ, दक्षिण। तो मॉर्निंग में सूरज ईस्ट से निकलता है, तो रेनबो हमें कहाँ पर दिखाई देगा? मॉर्निंग में रेनबो वेस्ट में दिखाई देता है, पश्चिम में। और शाम के समय, इवनिंग में सूरज पश्चिम में छिपता है, तो शाम के समय रेनबो हमें ईस्ट में दिखाई देता है ना। और ये कहाँ कहाँ दिखता है इंद्रधनुष, और किस किस जगह पर आप देख सकते हैं? यस, केवल आसमान में ही इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है। इंद्रधनुष तो पानी के फव्वारों के पास, झरनों के पास, बहते हुए पानी में, और कभी कभी तो रुके हुए पानी में, झील के पास भी इंद्रधनुष दिखाई देता है ना। आई होप आपको आज के इंद्रधनुष के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगी होंगी। पर एक क्वेश्चन अभी भी आपके मन में चल रहा है कि इंद्रधनुष को इंद्रधनुष क्यों कहते हैं? बच्चों, ऐसा हमने भी सुना है कि आसमान में वर्षा के देवता इंद्र रहते हैं। अब क्योंकि इंद्रधनुष की जो आकृति है, जो शेप है, वो धनुष के जैसी है। रेन माने बारिश, बो माने धनुष। तो क्योंकि इसकी आकृति कुछ धनुष के जैसी है, इसलिए इस आकृति को इंद्रधनुष कह दिया है, ठीक है। तो देखा आपने इंद्रधनुष कितना कलरफुल है, ये कैसे बनता है, ये सारे आंसर सब आप दे सकते हैं। तो मैं 2 प्रश्न केवल आपको दे रही हूँ, इन प्रश्नों के आंसर्स आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष कैसे बनता है, और दूसरा प्रश्न है इंद्रधनुष के 7 कलर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, एक बार फिर से मैं आपसे मिलने आऊंगी एक नई वीडियो के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ, जो फिर से बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तब तक आप लोग अपने घर में रहें, स्टे सेफ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, खूब पढ़ें और खेलते कूदते भी रहें। बाय बच्चों।